नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जुड़ जाइए जल्दी से आप लोग करंट की क्लास में, जो लगातार आपके लिए करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध कराई जा रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, साथ साथ बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस के साथ साथ अन्य स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये जरूरी है। तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसे देखें और उसका प्रयोग करें और उसका फायदा लें। हम इसमें जिन प्रश्नों का मूल्यांकन कर रहे हैं वो जो है कि सारे परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी सिद्ध होंगे, और वही हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जल्द से आप लोग जुड़ जाएं प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और भी लोगों को जुड़वाएं इसमें। और साथ साथ आप जो है कि इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इसका फायदा ले सके। तो जुड़ जाए आप लोग, कमेंट भी करते रहें आप लोग। आपका कमेंट जो है मुझे पता चलता है किस प्रकार से आप उसको ले पा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि करंट अफेयर का लगातार जो है कि महत्व बढ़ता जा रहा है परीक्षाओं में, वो चाहे यूपीएससी का प्री हो, मेंस हो, दोनों में करंट अफेयर अच्छे खासे हैं। और मुद्दे में जो चीजें रहती है वही इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। साथ साथ यूपी पीसीएस में भी आप यूपीएससी की तरह यूपी पीसीएस का जो सिलेबस हो गया वो भी अब उसी ढंग से चलना शुरू हुआ है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप देखेंगे करंट अफेयर का बहुत ही महत्व है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग जुड़े इसमें। तो जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम लेके आए हैं आज का करंट अफेयर, और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उसके पहले आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है। हमारे यहाँ द काउंसिल आईएएस में सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से। 22 नवंबर से सुबह 8:30 बजे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। कब? सुबह 8:30 बजे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसमें आए, जुड़े और इसका जो है कि अध्ययन करें इस क्लासरूम में आप, और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। तो 22 नवंबर सुबह 8:30 बजे हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग आए, जुड़िए। बेस्ट फैकल्टी के साथ सिविल सेवा के जाने माने मार्गदर्शक रहे हैं अनुज सर, और इतिहास विशेषज्ञ भी रहे हैं जो आपको इतिहास का, हिस्ट्री का अध्ययन कराएंगे। और उनके नेतृत्व में कुशल जो टीम है वो सारे लोग मिलकर के आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको अपने आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अब ये जो हमारा बैच शुरू हो रहा है ये रणनीतिक परिचर्चा के साथ शुरू हो रहा है, यानी इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस तरह से यूपीएससी को तैयार करना है, किस तरह से अदर स्टेट पीसीएस को अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को तैयार करना है उस परीक्षाओं के लिए। साथ साथ किस तरह से आपकी लेखन कला शैली होनी चाहिए बताया जाएगा, किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाए उसमें होना चाहिए, किस तरह से आपको इंटरव्यू में तैयार होगा, यानी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीजों के लिए आपकी एक रणनीति यहाँ बताई जाएगी। और उसी रणनीति पर हमारी संस्थान आपके साथ चलेगी ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आप लोग आइए, जुड़िए 22 नवंबर को सुबह 8:30 बजे हमारे संस्थान में। जो हमारी संस्थान इलाहाबाद की एक मानी जानी संस्थान रही है, और वो जिस लिए जानी गई है वो चीजों के साथ वो आपके लिए फिर उपस्थित हो रही है एक बार पुनः ऑफलाइन बैच के साथ। तो आप लोग आइए अब इसमें जुड़िए। तो कब से शुरू हो रहा है? 22 नवंबर से हमारे बैच स्टार्ट हो रहा है। फिर देखिए आप इसमें जो है हमारी फैकल्टियों के नाम दिए हुए हैं। आप देखिए, अनुज सर हैं, कुमार मयंक सर हैं, एमडी सलीम सर हैं, डॉक्टर अनुज सर हैं, प्रमोद शर्मा सर हैं, विनीत पुष्पक सर हैं। ये हमारी फैकल्टी हैं जो अपने क्षेत्र के महारथ हुए हैं, जो नामी लोग हैं, जो कई बार स्वयं इस परीक्षाओं में बैठ चुके हैं। इनके द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। ये विषय विशेषज्ञ अपने आप में पारंगत हैं। आपके लिए जितनी चीजों की जरूरत होगी, किस तरह से रास्ते आपके लिए जो है कि लक्ष्य तक पहुंचाए जाएंगे, ये सारे मार्गदर्शन हमारे संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग इसमें जुड़े और इसका फायदा लें। तो हमारे यहाँ जो एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों चीजों का अध्ययन कराया जाएगा, साथ साथ इंटरव्यू का आपको होगा। अब ये जो है कि एक नवीन बैच के साथ सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। ममफोर्डगंज में हमारा ये संस्थान है, ममफोर्डगंज प्रयागराज में हमारा ये संस्थान है। आप लोग जुड़े इसमें और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है उसका पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में
कि हम किसी किसी दिन जो है कि 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के ले लेंगे और कुछ क्वेश्चन वन लाइनर जो हमारे पिछले करंट अफेयर को होंगे, यानी 2 महीना 3 महीना पुराना, उसको ले लेंगे। कारण यह है कि अभी दिसंबर में आरओ की परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी कुछ ले रहे हैं करंट अफेयर के, जिससे उन बच्चों को फायदा हो जो अभी दिसंबर में पेपर देने वाले हैं। हम उन्हीं चीजों का कलेक्शन कर रहे हैं करंट अफेयर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछे जाने की जरूरत है, हम उन्हीं चीजों को लेकर के आ रहे हैं वन लाइनर में, ताकि बच्चों को अनावश्यक चीजें ना पढ़ना पड़े, क्योंकि कम समय बचा हुआ है, तो यहाँ अनावश्यक चीजें ना पढ़ना पड़े, वही चीजें पढ़ना पड़े जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो हम उन्हीं चीजों को लेकर के इसमें वन लाइनर के रूप में भी आए हैं। तो यहाँ पे आज की वाली क्लास में आपको 5 जो है कि करंट अफेयर के जो 1-2 दिन की घटनाएं होंगी, और साथ में 10-12 क्वेश्चन जो होंगे, लगभग 12 क्वेश्चन, वो आपको 3-4 महीने के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। वन लाइनर में रहेगा, तुरंत आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट का क्या महत्व है हमने उसमें दिखा रखा है। टेलीग्राम चैनल का जो है हमारा लिंक उसमें दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां से आपको जो है कि पीडीएफ भी इसकी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जुड़ते हैं, चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पहला कि हाल ही में किस राज्य ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है, यानी किस राज्य ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं कि दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत आपके घर पर, यानी पश्चिम बंगाल की जो जनता है जिनका राशन कार्ड बना है, उनके घर पर राशन पहुंचाया जाएगा। उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया, यानी इसका सही उत्तर क्या है, पश्चिम बंगाल है। देखिए व्याख्या आप 16 नवंबर 2021 को, कब, 16 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया। कब किया है, 16 नवंबर 2021 को। यह भी पूछा जा सकता है पश्चिम बंगाल में दुआरे राशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है। कब, 16 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना लॉन्च की। दुआरे मतलब द्वार पर, द्वार को दुआरे शब्द बोला जाता है। दुआरे भी अपने आप यहां पर जो है कि उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर द्वार को, यानी जो घर होता है उसको द्वार भी को दुआर भी बोला जाता है। देखिए इस योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को हर महीने एक निश्चित दिन पर उनके घर पर राशन मिलेगा। 10 करोड़ लोगों को इसको हर महीने एक निश्चित दिन तय होगा, उस दिन जो है उनके घर पर राशन मिलेगा। अब इसमें डीलर बनाए जाएंगे, जो डीलर जो है डीलर के माध्यम से यहाँ पर इनके घर पर जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इनके लाभार्थी हैं जो उनके घर पर जो है कि डीलरों के माध्यम से राशन पहुंचाया जाएगा। तो इस डीलरों के माध्यम से अगर राशन पहुंचाया जाएगा तो डीलरों की नियुक्ति भारी मात्रा में किया जाएगा, जिससे पश्चिम बंगाल में रोजगार के भी अवसर सृजित हो रहे हैं। तो देखिए प्रत्येक डीलर को राशन पहुंचाने में सहायता के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की नियुक्ति करने की अनुमति होगी। तो एक डीलर के साथ 2 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति नियुक्त होंगे। इससे जो है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने राशन डीलरों के लिए कमीशन को 75 रुपए से बढ़ाकर के 150 रुपए प्रति कुंटल करने का निर्णय किया। अभी तक जो कमीशन डीलरों का था वो 75 रुपए था, अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको बढ़ाकर के 150 रुपए प्रति कुंटल, यानी 1 कुंटल पर जो है 175 रुपए इनको कमीशन मिलने वाला। तब ये जो है कि उस चीज को पहुंचाना शुरू करेंगे। इसी अवसर पर सरकार ने, यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद्य साथी आमार राशन मोबाइल ऐप, खाद्य साथी आमार राशन मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया। यह ऐप लोगों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने और संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है कि एक ऐप भी लॉन्च किया है, नाम है खाद्य साथी आमार राशन मोबाइल ऐप। इस ऐप के माध्यम से
जो भी पश्चिम बंगाल के जनता है वो राशन कार्ड का आवेदन कर सकेगा और राशन कार्ड से संबंधित अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकेगा। इस उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है खाद्य साथी हमार राशन मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित टेक न्यू 75 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ये पूछा जा रहा है टेक न्यू @75 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, ऐसा पूछा जा रहा है हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ए और बी दोनों, जल शक्ति मंत्रालय। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों की एक पहल है टेक न्यू @75। इसका सही जो उत्तर होगा वो सी होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। देखते हैं 15 नवंबर 2021 को, कब? 15 नवंबर 2021 को टेक न्यू @75 का उद्घाटन किया गया। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, यानी ये दोनों द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह पूरे भारत में बेहतर आजीविका परिणामों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार को अपनाने के लिए मजबूत आधार प्रदर्शित करेगी। जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन है उसको अपनाने के लिए एक आधार प्रस्तुत करेगी। क्या? टेक न्यू @75। अब यह जो योजना है, यह जो टेक न्यू @75 पहल है, यह जो है एक साल तक चलेगा। एक साल में 75 घंटे का यह कार्यक्रम है। एक साल इसका आयोजन किया जाएगा। अब एक साल में इस तरह से इसको डिजाइन किया जाएगा, 75 घंटे इसका आयोजन होगा, यानी एक साल में 75 घंटे। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। साइंस टेक से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारी क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे, जो ज्यादा संभावना है उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आ रहे हैं। हमारी टीम, मैं स्वयं इस पे कड़ी मेहनत करता हूं ताकि आपके लिए चीजें उपलब्ध अच्छे से कराई जा सके। तथ्यों में प्रामाणिकता हो, तथ्यों में प्रामाणिकता के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट हो, ये सारी चीजें हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अनुभवी टीम इसके पीछे काम कर रही है, जो आपके लिए सही शब्दों में सही ढंग से आपके समझ पेश किया जा सके, ताकि आपको ज्यादा मेहनत न करने पड़े और आप सफलता की तरफ बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तीसरा नंबर है कि अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर, 22 नवंबर। तो इसका सही जो उत्तर है वो है 16 नवंबर, यानी 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस बनाया जाता है, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल 16 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिन को समाज के प्रमुख के रूप में सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, यानी टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। टॉलरेंस का जैसा गिरता स्तर है, टॉलरेंस को अगर एक शब्दों में समझा जाए सहिष्णुता है क्या, तो मतलब इसका होता है कि सभी धर्मों के प्रति प्रेम और भाव का आदर करना। सभी धर्मों के प्रति प्रेम और भाव का जो है प्रेम आदर, ये जो भाव है इनका प्रदर्शन करना टॉलरेंस होता है, सहिष्णुता होता है। तो सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए जो गिरता असहिष्णुता है, मतलब जो असहिष्णुता का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, उस सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में सहिष्णुता के लिए एक वर्ष घोषित किया था। कब? 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने सहिष्णुता के लिए एक वर्ष घोषित किया था, और सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा जो है 16 नवंबर 1995 को यूनेस्को द्वारा तैयार की गई। सहिष्णुता के जो सिद्धांत होंगे उसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी 1995 में 16 नवंबर को। तो इस तरह से ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 4th नंबर पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया। पहला कथन हमारा क्या है? पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया। दूसरा हमारा कथन है कि पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है। 2 कथन दिए गए हैं, अब इसमें सही उत्तर चुनना है। केवल एक
केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, यानी एक और दो दोनों सही है। यानी हाल ही में पोचमपल्ली को गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अब यह जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। देखिए आप व्याख्या, तेलंगाना में स्थित पोचमपल्ली, कहां? तेलंगाना में स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएन डब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया। क्या? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में एक में चुना गया है। देखिए फिर नलगोंडा जिले, तेलंगाना का आपको नलगोंडा जिले मिलेगा, नलगोंडा जिला, उसमें यह जो है कि पोचमपल्ली स्थित है। में पोचमपल्ली को प्रायः उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। यहां पर पोचमपल्ली में उत्कृष्ट साड़ियां बनती हैं और जिसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बनाया जाता है। इकत किसके माध्यम से? इकत एक शैली है, वहां नामक एक अनूठी शैली है, उसके माध्यम से यहां पर साड़ियां बनाई जाती हैं। फिर देखिए पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में भौगोलिक संकेतक मिला था, यानी जीआई टैग भी इसको प्रदान किया गया। ये वहां का फेमस चीज है, जीआई टैग, इसलिए इसको प्रदान किया गया। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा इस गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। आचार्य जो कि विनोबा भावे जी ने जो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी 18 अप्रैल 1951 को, यह पोचमपल्ली से ही शुरुआत किया था। ये देखिए करंट अफेयर से ये जुड़ता हुआ मुद्दा, करंट जो है ये हिस्ट्री से जुड़ रहा है, हिस्ट्री से भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है कि हाल ही में चर्चित रहा पोचमपल्ली के संदर्भ में पूछा जा सकता है, हिस्ट्री के संदर्भ में आचार्य विनोबा भावे का यहाँ पर क्या योगदान था। तो उन्होंने जो है आचार्य विनोबा भावे जी ने यहीं से जो है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस कारण आगे चल करके पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली भी कहा बोला गया था, यानी भूदान पोचमपल्ली भी इसको बोला गया था। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के चयन से संबंधित एक पहल का उद्देश्य उन गांवों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने स्वयं को ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में ध्यान आकर्षित स्थापित किया है। तो आप ऐसे समझें कि इसमें कि जो अपने गांव को पर्यटन के रूप में बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे 5 नंबर कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया गया है? यह हमारे क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, त्रिपुरा, लद्दाख। तो हाल ही में जो है लद्दाख ने, किसने? लद्दाख ने जो है हिम तेंदुओं को अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी लद्दाख। देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए यानी पैथर यूनिक को राज्य पशु तथा काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया गया। तो राज्य पशु किसे घोषित किया गया है? हिम तेंदुए को। और राज्य पक्षी जो घोषित किया गया है वो क्रेन को घोषित किया गया। किसके द्वारा? लद्दाख द्वारा। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग प्रशासनिक प्रभागों में विभाजन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। अब जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख अलग हो गया। तो लद्दाख ने अब ये घोषणा की है कि हिम तेंदुआ हमारे यहाँ का राज्य पशु होगा और क्रेन जो है हमारे यहाँ की राज्य पक्षी होगी। तो इस तरह 5 क्वेश्चन जो हमने इसमें आपको बात किया करंट अफेयर का, जो हाल ही की घटनाएं हैं। और अब आरओ के लिए जो इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी इसमें इसी में मैं लेकर के आया हूं कि आपके लिए जो है कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे करंट अफेयर के जो पिछले 4-5 महीने के होंगे, जो दिसंबर में आयोजित हो रही आरओ परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं को हम यहां पर लेके आए। वन लाइनर में इसकी हम चर्चा करें। देखिए इसमें से पहला है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में यह बनाया गया है राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, और इसका पहला चेयरमैन पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट एक तो पहला कौन है, ऊपर से होम्योपैथी राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो यहां से संभावना ज्यादा बनती है क्वेश्चन को लाने की।
तो देखिए, भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अनिल खुराना को इसका पहला चेयरमैन घोषित किया गया है। किसको? डॉक्टर अनिल खुराना को। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 किसके द्वारा? स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। यानी भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 20वीं रैंक भारत इसमें प्रदान किया। दो क्वेश्चन इसमें उठ सकते हैं कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 20वीं। अब यह भी पूछा जाता है कि यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, अगस्त 2021 में, कब? अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना, स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने का वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा इसका सही उत्तर होगा। यानी उड़ीसा ने ऐसा पहली बार किया है। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है। पूछा जा रहा है किस शहर में? किस शहर में? तो ये अहमदाबाद शहर है, गुजरात में। अगर राज्य पूछा जाएगा तो आप गुजरात लगाइएगा, शहर पूछा जा रहा है तो अहमदाबाद लगाइए। फिर देखिए नेक्स्ट, पांचवा नंबर, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? हैदराबाद में जो स्थित है ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, शब्दों पर आप जाइए, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन के बारे में पूछा जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि पहला, और मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो पहला हो, लास्ट हो और जो इंपॉर्टेंट हो, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो ये पहले की बात यहां चल रही। तो जो पहला स्वदेशी ड्रोन है उसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर पर, अमेजन आईएनसी द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां पर लॉन्च किया गया? अमेजन आईएनसी द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है सूरत में, सूरत यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पर, जुलाई 2021 में, कब? जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? कहां पर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो इसका सही जो उत्तर है वो वाराणसी में, यानी वाराणसी में रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि केरल के कोल्लम जिले में, केरल के कोल्लम जिले में वह गांव जिसे हाल ही में केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया, केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है पेरुम कुलम है, पेरुम कुलम। तो ये केरल का स्थान है जिसमें पहले केरल के बुक विलेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया? हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहां किया गया? तो कहां किया गया? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के अगर पीसीएस को ध्यान में रखा जाए तो उत्तराखंड पीसीएस में सवाल ज्यादा संभावना है, क्योंकि भारत के पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन यहीं पे किया गया है। उत्तराखंड पीसीएस के लिए करंट में इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वहां पूछा जा सकता है इसको। फिर नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव यानी सीपीएपी स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो आईआईटी रोपड़ द्वारा इसको विकसित किया गया। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबड़ का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया? तो ये गुवाहाटी में रोपा गया जो असम में है। नेक्स्ट 12 नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहां का है कि जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ऑफिसर ये जो है मावया सूदन जी हैं, फ्लाइंग ऑफिसर हैं ये। तो इस तरह से है हमारे जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी रहे
इसी तरह से बीच बीच में मैं आपको लेके आता रहूंगा और जल्द ही हम जो है कि ये प्रयास कर रहे हैं कुछ और भी चीजें आरओ के लिए कर सके, तो जल्द ही उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। आप लगातार इसी तरह जुड़े रहिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए उन्हें भी, उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। वनडे की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वहां भी पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ही पूछी जाए, बस क्वेश्चन का प्रकार बदल जाता है, बातें वही रहती हैं। तो वो लोग भी इसको देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।